रात का समय था। मधुरिमा छत पर जाकर आसमान की ओर देखकर रो रही थी। तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। टोहला तो लोना भी हतला है। ये सुनकर धारा और तेज रोने लगती है। मैं हकली हो, इसमें मेरा क्या दोष है? अम्मा। अपनी बहन को रोता देख मधुरिमा को भी रोना आ जाता है। थचते हो तो मुझे आज तक तभी बुरा नहीं लगा कि मैं टोटली हूँ, जितना बुरा यहाँ आकर लड़ रहा है। अब को हतली, मैं टोटली। हम तो भगवान ने ऐसा बनाया, तो इसमें हमारी क्या गलती? तू लो मत चीची, छो जा। च च च त्या ताई पिए दी। च च च च ताल में दाल चाय दी। च च च चुप हो जा। मेरी माँ और इधर आ, जीजी के पास। और दोनों बहनें रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और वहीं उनकी छत पर ही आंख लग जाती है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वह देखती हैं कि दुश्मन बहनें दोस्त की तरह सो रही हैं। ये देख दोनों सकपकाकर उठती है। किसी ने तुझ नहीं देखा, तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। और तू भी। दोनों मुंह बनाते नीचे आती हैं। अभिषेक और वरुण उनसे अभी भी रूठे थे। ये देख मनोरमा को बड़ा दुख होता है। गुलाब और कोयली भी दोनों बहुओं से बाकी घूम रही थी। अरे बहुरियों, इधर आओ दोनों। तुम दोनों को ही ब्याहे आए हुए इतने दिन हो गए और तुम हो कि एक बार भी दादी की पसंद का खाना नहीं बनाई हो। मैं बनाऊंगी, दादी की पसंद था। पहले बोलना सीख ले। मैं खाना जरूर खाऊंगी, मगर वही जो दोनों मिलकर बनाएंगी, और इस काम में मदद करेंगी तुम्हारी सास लोग। कोयली और गुलाब तो अपनी सास की बात टाल ही नहीं सकती थी, इसलिए सबसे आगे खड़ी होती है किचन में धारा, जिससे उसे एकदम कम बोलना पड़े। फिर उसके ठीक पीछे मधुरिमा, क्योंकि धारा के अलावा मधुरिमा का तुतल पुतल कोई भी नहीं समझ सकता था। फिर गुलाब और कोयली खड़ी होती हैं। क्यों ना माँ जी की दाल में इतना तीखा डलवा दे कि बुढ़िया की आवाज हमेशा के लिए चली जाए और हम पर हुक्म चलाना भी बंद कर दे। हाँ, तू जरा अपनी बहू को इशारा कर दे। वाह जीजी, क्या प्लान बनाई हो। बिना जुबान के तो अम्मा की लाठी में भी आवाज नहीं रहेगी। जीजी की चालाकी में सब समझो हूँ कि ये करना क्या चाह रही है। मेरी बहू की आड़ में अपना गेम खेल रही है। अभी देखो मैं क्या करती हूँ। तेरी कोयल के कौवे वाले पेच ना हिला दिए तो मेरा नाम भी नाजुक गुलाब नहीं। हाँ। और गुलाब सामने खड़ी मधुरिमा के कान में कुछ कहकर खूब मुस्कुराती है। फंसी, अब इस दांव से इस गुलाब की बगिया भी उजड़ेगी और मधुरिमा का मधु तो सारा निचोड़ जाएगा। आहा। मधुरिमा ने गुलाब की कही बात मान ली और जोर से चिल्लाई, अली दाल में थूक दे, अम्मा तो थूक वाली दाल पसंद है। ये सुनते ही चौक में बैठी दादी जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से फव्वार निकलती है। कोयली की जुबान बाहर निकल जाती है और गुलाब के चेहरे पर हंसी फूटती है। गुलाब ने मधुरिमा के कान में जो कहा था वो ये था, बेटिया जरा धारा को कह देना कि दाल में छोंक दे दे, अम्मा को छोंक वाली दाल पसंद है। अब ये तोतली चौक को थूक कहेगी और इस कोयली की हकली की बात मानकर थूक देगी। अब आएगा मजा। अली तू लुट मत ना, थूक दे। अम्मा आज उंगलियां तात के थानी ताइये, थमती, थूक, बिंदाज थूक। और मधुरिमा का कॉन्फिडेंस देखकर धारा पतीले में झट से थूक देती है। अजीब घर है, यहाँ लोग थूकी हुई दाल खाते हैं। धारा दाल तैयार कर कटोरे में डालकर लाती है। मधुरिमा भी साथ होती है और अम्मा को खाना परोसते हैं। जैसे ही अम्मा दाल देखती है, उसे ऐसी जोर की झाल आती है कि वे दाल का कटोरा जोर से फेंक कर मारती है। सत्यानाश जाए तुम्हारा।
गुलाब कोयली पीछे खड़े होकर खूब तमाशे का मजा ले रहे थे। सत्यानाश जाए तुम्हारा। गुलाब और कोयली, ये बेचारी भोली लड़कियां अगर अपनी जगह कमजोर हैं तो तुम दोनों इनको इस तरह मचकाओगी? हाँ, मैं सब समझू हूं, गधा बुद्धि ना ही मेरी, सब दिखाई दे है मुझको कि तुम दोनों क्या करना चाह रही हो। पर अम्मा। पर अब क्या बोली ना सूझ रही तुझे? निकल गई ना? ब नहीं, बताओ तुम दोनों की फिर प्रॉब्लम क्या है जो दोनों की दोनों पीछे पड़ रही हो इन दोनों नाजुक बहुरियों के? फिर आप लोग पूछ रही हो अम्मा? अरे मेरी प्रॉब्लम तो ये बिना क्वालिटी टेप रिकॉर्डर है जिसकी रील ना जाने कौन सी भाषा में लिखी गई है, जो बोलती है ना तो शुरू होने का पता लगता है ना बंद होने का। और प्रॉब्लम जानना हो तो जाकर अभिषेक का हाल जानो। दादी, ये तुम्हारी बीवी नहीं है ना, इसलिए तुमको बोली आ रही है। सोचो, मैं जरा सा रोमांस भी करना चाहूं तो बोलती है, थजना जी मेरी पीठ में खुजली तल दोगे। दादी, रोमांस के समय खुजली किसको याद आती है? और व्हाट इज थजना? और अभिथेत जी, मेरा बस चले तो इस तोतली के मुंह पर 24 घंटे टेप लगा कर रखूं, जीना हराम हो गया है। ऑफिस में भी सबके सब तोतली का पति कहकर पुकारने लगे हैं। और मेरी वाली, उसे तो बोलने का मौका मत दे देना कोई, ना तुम चुप ही रहोगी। ये तो बोलना शुरू करती है तो शुरू ही नहीं कर पाती। इसकी कैसेट तो एक ही जगह 10 बार बजती रहती है, इतना अटकती है कि रेलगाड़ी भी अपनी जगह से चल पड़े, पर ये नहीं बोलेगी। अरे बहन मेरी, अगर इतनी हकलाहट है तो इशारे में बोला कर, मुंह मत खोला कर। धारा मधुरिमा अपने अपने पति से ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत पीड़ा महसूस करती हैं। मेरे बाबा ने हमें नाजों से रखा, जैसे थे वैसे ही सब कुछ मानकर पाला। हाँ चीची, हम दोनों में लड़ाई भी हुई तो भी हमारी शादी कराने के लिए मुझ में खुद ना आने का फैसला भी ले लिए। और इधर हम तो तुत्ते की तरह लखा जा रहा है। अब रोकर दिखाने की जरूरत नहीं है, नाम मधुरिमा है और बोल सारे के सारे खट्टे, तुतले पुतले तोतली कहीं की। और तू धारा नाम क्या सोच कर रखा तेरे बाप ने? धारा प्रभाव बोलना तो दूर, तू धारा का धा भी बिना अटके नहीं बोल सकती, हकली कहीं की। पर बच्चों, तुम सब इनके गुणों से प्यार करो ना, और नाम के अनुसार गुण हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है अम्मा, अगर ऐसी ही बात है तो तय हो जाए एक चीज। कोयली गुलाब एक दूसरे को इशारा करती है और एक फैसला करती है। अगर ये बहुएं इस घर में इज्जत चाहती हैं तो इनको वो इज्जत कमानी होगी। हाँ, जिन कारणों से हमें इनसे नफरत है, उन्हीं कारणों की वजह से इन्हें हमको मजबूर करना होगा कि हम इनसे प्यार करें। यानी ये तोतली अपनी जुबान के फायदे जब मुझको और मेरे बेटे को बता देगी तो हम इसे अपना लेंगे। और हाँ, ये हकली बहू जब अपनी हकलाहट से कुछ बड़ा करके दिखाए तब आए और मांगे हमसे अपना हक, वरना भूल जाए और रहे घर में नौकरों की तरह। हाँ, वैसे भी नौकरों की जुबान आखिर सुनी ही किसने है? हमारा काम तो उनकी जुबान को चलने का है, हम को चल देंगे इनकी भी। हाँ। गुलाब और कोयली एक दूसरे का हाथ थामकर धारा और मधुरिमा के सामने ऐसी बड़ी चुनौती रख देते हैं। मगर ये कैसी शर्त हुई? तुम इनकी तरफदारी करना बंद करो अम्मा, तुम्हारी बहू नहीं है ये, हमारी बहू है। तुम्हारे समय में तो तुमको मुझ जैसी और कोयली जैसी नाजुक और गुणी बहू मिल गई, पर जब हमारी बारी आई तो तुम कहती हो कि कॉम्प्रोमाइज कर दें। अरे काहे कर दे? अगर गुण है इनमें तो साबित करें, वो भी केवल इन 7 दिनों में, समझी? और ये लड़ाई सास वर्सेस बहू की नहीं है, ये लड़ाई है तोतली बहू वर्सेस हकली बहू की। जिस बहू ने पहले अपनी जुबान का फायदा साबित कर दिया वही विजेता रहेगी, और दूसरी वाली आजीवन उसकी गुलाम। तो मंजूर है? धारा और मधुरिमा दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं। कोई नहीं जानता था कि इन हकली तोतली देवरानी जिठानी का रिश्ता एक बहन का भी है जो आपस में ही लड़ रहा होगा। मंजूर है। ठीक है, सब लोग अपने अपने काम से जाओ और मधुरिमा और धारा तुम दोनों यहीं रुक जाओगी। मनोरिमा धारा और मधुरिमा को एक कमरे में ले जाती है और दरवाजा लगा देती है। ये देख सबके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और दोनों के मुंह पर एक एक सफेद टेप लग रही थी। आज से तुम दोनों की बोलती बंद ही रहेगी। धारा और मधुरिमा का बोलना बंद हो जाता है और घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उस रात की बात थी, अभिषेक अपना काम कर रहा था। अगर इसको हम ऐसे कर दें और इसको ऐसे, तो कैसा रहेगा? हाँ, तुम क्या बोलती हो मधु?
अभिषेक मधुरिमा की ओर देखता है। मधु अपने कंधे उचकाते हुए करवट लेकर सो जाती है पर कुछ नहीं बोलती। उधर वरुण भी धारा से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वह भी कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अभिषेक और वरुण को मधु और धारा की आवाज की याद सताने लगती है। छोटे यार, जैसी भी आवाज थी पर पुकारती बड़े ही प्यार से थी। क्यों, तुझे याद नहीं आती? हाँ भैया, धारा तो इतना अटक कर वरुण बोलती थी कि लगता था कि सारी जिंदगी ही मेरा नाम पुकार सकती है। 2 ही दिन में याद आने लग गई और मैं पागल पूरी जिंदगी उसके मुंह पर टेप लगाने की बात कर रहा था। मधुरिमा और धारा चुपके से सब सुन रही थी। दादी की तरकीब का फायदा दोनों को नजर आ रहा था। दोनों की आंखें नम थी। मनोरमा दोनों को कमरे में ले जाती है। क्या हुआ दादी? क्या छो देता? इनो लाऊं? ढोल तल पी दाओ मस्त, फिर पूले धल में पटाखे फोड़ते लेना। चुप चुप हो जा छोटी। मासूम है तेरी बहन। हाँ, मैं तो जानती ही हूँ कि तुम दोनों बहनें हो। ऐसी दुश्मनी या तो बहनों में होती है या ऐसा प्यार बहनों में होता है। तुम दोनों में दोनों ही चीजें हैं, प्यार भी और बैर भी। पर एक को भी दुख पहुंचता है तो दूसरे की आंख में आंसू अपने आप आ जाते हैं। पर आपको कैसे अम्मा? तुम दोनों की क्वालिटी देखकर ही पहचान गई थी कि तुम्हारे बाप ने मेरी बहुओं को थूक मिला ही दिया। मधु, थूक वाला थूक, छूक वाला नहीं। पर मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे नालायक परिवार को ठीक भी तुम ही कर सकती हो। क्या हम पलते थे? मैं तो टोटली हूँ और ये हटली, फिर ठीक कैसे तले? मैं बताती हूँ, सालों से औरत चुप रहती आई है। सबने कहा बोलेगी तो जीत में रहेगी, पर मैं कहती हूँ नहीं। जब उसकी आवाज कोई ना सुने तो उसे चुप हो जाना चाहिए। काफी बार अपनी आवाज के लिए आवाज उठाने के खातिर चुप होना पड़ता है। ऐसे में जब इन मूर्खों के कान में ये गहरा सन्नाटा काटेगा ना, तब इनकी अक्ल अपने आप ठिकाने आएगी। आज से तुम दोनों की बोली इनकी गुलाम नहीं होगी। तुम दोनों की आवाज आजाद रहेगी, अपने भीतर ही। और मनोरमा दोनों की बोली को टेप लगाकर चुप कर देती हैं। हम अभी जाकर उनसे कहते हैं कि चैलेंज वगैरह तो करते रहें, उसमें हमारा क्या लेना देना। सास बहू की आपस की बात है, पर हमसे तो बतिया ही ले, रात में ही बस थोड़ा बहुत हेलो हाय। हाँ, हेलो हाय तक ही ठीक है भैया, ज्यादा उनको मुंह भी नहीं लगाना है तो आखिर हकली ही। हाँ सही कहा, है तो आखिर टोटली, आई मीन तोतली ही। धारा मधुरिमा की उम्मीद एक बार फिर से ढह गई। अब लड़ाई अपने अस्तित्व पर आ गई थी। तो देखिए कैसे लड़ेंगी दोनों बहनें आमने सामने होकर। देखते रहिए एनएम स्टोरीज की कहानी हकली और तोतली बहू की। कीप वॉचिंग, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।